आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की। नर्मदा नदी के शांत और पवित्र तट पर स्थित यह तीर्थ स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसी ऊर्जा का केंद्र है जहां भक्तों को आत्मिक शांति और भगवान शिव की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि स्वयं आदि योगी शिव ने यहाँ ओमकार रूप में प्रकट होकर समस्त ब्रह्मांड की ध्वनि ओम को साकार किया। इस वीडियो में हम जानेंगे ओमकारेश्वर का इतिहास, इससे जुड़ी पुराणों की अद्भुत कथा, इसकी स्थापत्य कला और वो रहस्य जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाते हैं। तो जुड़े रहिए अंत तक। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापत्य कला अपने आप में एक दिव्य चमत्कार है जो भारतीय मंदिर निर्माण की परंपरा, प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। यह मंदिर नर्मदा नदी के मध्य स्थित मंदाता द्वीप पर बना है जो स्वयं ओम के आकार में प्राकृतिक रूप से विस्तारित है। यही इसका सबसे विशेष वास्तु रहस्य भी है। मंदिर का निर्माण शैली नागर शैली से प्रेरित है जो उत्तर भारत की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला है। इसकी संरचना में शिखर बेहद कलात्मक रूप से ऊपर की ओर उठता है, जैसे शिव की चेतना ब्रह्मांड की ओर गतिमान हो। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है जो एक विशाल चट्टान को काटकर सीधे ही धरती पर बना हुआ प्रतीत होता है। यह भी एक रहस्य माना जाता है कि यह शिवलिंग स्वयंभू है या स्थापत्य से निर्मित। मंदिर में प्रवेश करते ही श्रद्धालु एक विशाल मंडप में प्रवेश करता है जिसकी छतें और स्तंभ अत्यंत नक्काशीदार है। इन स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ, फूलों की बेलें, यक्ष यक्षिणियों के चित्र तथा धार्मिक प्रतीकों की अत्यंत सूक्ष्म और सुंदर नक्काशी की गई है। यह नक्काशी मध्यकालीन भारतीय कारीगरी की उत्कृष्टता को दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ है जिससे श्रद्धालु शिवलिंग की परिक्रमा कर सकें। इसके बाहर की दीवारों पर भी शिव पौराणिक कथाओं और घटनाओं को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम से जीवंत किया गया है। इसके साथ ही मंदिर के द्वार, सिंह द्वार और ऊपर की कलश संरचना भी पूर्णतः शास्त्रीय परंपरा और वास्तुशास्त्र के अनुसार निर्मित है। ओमकारेश्वर क्षेत्र में केवल मुख्य ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि इसके आसपास कई छोटे बड़े मंदिर, आश्रम और प्राचीन गुफाएं भी हैं जिनका निर्माण ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से किया गया है। यह संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल धार्मिक वास्तु नगरी के रूप में विकसित हुआ है। नर्मदा नदी के किनारे बने इस मंदिर का सौंदर्य जब सूर्य की किरणें शिवलिंग पर पड़ती है तो मंदिर की दीवारों और शिखर सोने जैसे चमक उठते हैं और यह दृश्य एक आध्यात्मिक ऊर्जा को जन्म देता है जिसे शब्दों से व्यक्त करना कठिन है। इस प्रकार ओमकारेश्वर की स्थापत्य कला केवल निर्माण का विषय नहीं बल्कि ये आस्था, ऊर्जा और सनातन परंपरा की ऐसी अभिव्यक्ति है जो हर भक्त के हृदय में शिव के साक्षात दर्शन का अनुभव कराती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा मानधाता ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित इस पर्वत पर घोर तपस्या की। वे शिव भक्त थे और उन्होंने वर्षों तक कठोर तप कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव प्रकट हुए तब राजा मानधाता ने उनसे यही प्रार्थना की कि प्रभु आप इस स्थान पर सदा के लिए विराजमान रहे। शिव जी ने उन्हें यह वरदान दे दिया और तभी से यह तीर्थ स्थान ओमकार मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओम, यह वही ओमकार ध्वनि है जिसका उच्चारण सबसे पहले स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने किया था। वेदों का कोई भी पाठ इसके उच्चारण के बिना आरंभ नहीं होता। इस ओमकार का जो भौतिक रूप है वही है यह ओमकार क्षेत्र जहाँ 68 तीर्थों का वास माना गया है और जहाँ 33 कोटि देवता अपने अपने परिवार सहित निवास करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भक्त कितने भी तीर्थ कर ले परंतु जब तक वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर उन तीर्थों का जल अर्पित नहीं करता तब तक उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। इतना ही नहीं, नर्मदा जी का भी यहाँ विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी में 15 दिन का स्नान और गंगा जी में 7 दिन का स्नान जितना पुण्य देता है उतना पुण्य केवल नर्मदा माता के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। यह पवित्र ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के बीच स्थित मंदाता द्वीप पर विराजमान है जिसे शिवपुरी भी कहा जाता है। इस द्वीप का आकार अद्भुत रूप से ओम के आकार में है
जो इसे और भी चमत्कारी और विशिष्ट बनाता है। यहाँ दो प्रमुख मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। माना जाता है कि एक में शिवलिंग की आत्मा है और दूसरे में उसका शरीर। इतिहास के अनुसार सदियों पहले इस क्षेत्र में भील जनजाति का निवास था, जिन्होंने इस स्थान को बसाया और पूजा स्थान के रूप में विकसित किया। आज यह स्थल अपनी भव्यता, आध्यात्मिक ऊर्जा और पौराणिक महत्व के कारण देश विदेश से श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। पास ही स्थित मोरटक्का गांव से यह द्वीप लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है और नर्मदा के शांत जल में स्थित यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए मोक्षदायक माना गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य। द्वीप का आकार। ओम का रहस्य। ओमकारेश्वर का सबसे पहला और सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यह पूरा द्वीप ओम के आकार में है। यह एक संयोग नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मांड की ध्वनि का भौतिक रूप माना गया है। यह एकमात्र स्थान है जहां ध्वनि, स्थल और शक्ति का मिलन होता है। वैज्ञानिक आज तक यह नहीं समझ पाए कि यह द्वीप इतने सटीक ओम आकार में कैसे बना। दो ज्योतिर्लिंग, आत्मा और शरीर का प्रतीक। यहाँ केवल एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग हैं, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। कहा जाता है कि एक लिंग शिव के आत्म स्वरूप का प्रतीक है और दूसरा भौतिक स्वरूप का। जब तक दोनों के दर्शन नहीं होते तब तक पूजा अधूरी मानी जाती है। यह अद्वैत द्वैत का साक्षात दर्शन है। 33 कोटि देवताओं का निवास। शास्त्रों में वर्णन है कि ओमकार क्षेत्र में 33 कोटि देवता अपने परिवार सहित निवास करते हैं। यह कोई साधारण स्थान नहीं बल्कि देवताओं का स्थायी निवास स्थल माना गया है। यहाँ का हर कण दिव्यता से भरा हुआ है। राजा मानदाता की तपस्या से उत्पन्न शिवलिंग। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानदाता की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर स्वयं को लिंग रूप में स्थापित किया। यह स्थान सामान्य तीर्थ नहीं बल्कि तप, भक्ति और कृपा का केंद्र है। 68 तीर्थों का समागम। ओमकार क्षेत्र में 68 तीर्थों का वास बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ एक बार स्नान और दर्शन से समस्त 68 तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है। यह स्थान एक प्रकार से तीर्थों का तीर्थ है। अधूरे तीर्थ का रहस्य। शास्त्रों के अनुसार कोई भक्त चाहे कितने भी तीर्थ कर ले, यदि वह ओमकारेश्वर में उन तीर्थों का जल नहीं चढ़ाता तो उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। यह नियम दर्शाता है कि ओमकारेश्वर तीर्थों में सर्वोच्च स्थान रखता है। नर्मदा दर्शन से पुण्य फल। जहाँ गंगा और यमुना में स्नान से पुण्य मिलता है, वहीं नर्मदा माता के दर्शन मात्र से उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। यह रहस्य दर्शाता है कि नर्मदा स्वयं शिव शक्ति की अवतार है और ओमकारेश्वर में उनका संगम शिव से होता है। रहस्यमयी नाद का अनुभव। रात्रि के समय कई साधक और तपस्वी यहाँ एक गुड़ नाद या ध्वनि का अनुभव करते हैं जो सामान्य जन को सुनाई नहीं देती। माना जाता है कि यह ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो यहाँ निरंतर प्रतिध्वनित होती है। केवल शुद्ध हृदय वाले साधकों को इसका अनुभव होता है। तो यह थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी वह दिव्य वीडियो, जिसमें हमने जाना कि कैसे यह पवित्र स्थल न केवल भगवान शिव की महिमा का प्रतीक है बल्कि एक ऐसा ऊर्जा स्थल भी है जहां आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। नर्मदा के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग हमें याद दिलाता है कि ओम मात्र एक ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल चेतना है और उसी चेतना का साक्षात रूप है ओमकारेश्वर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।